आज की यह मैथ की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सब वीडियो पर बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। आज आप लोगों को मैं वास्तविक संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि कोई भी परिमेय संख्या शांत या अशांत आवर्ती रूप में है कि नहीं है, इसके बारे में आज बात करेंगे। आप सब वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, आपको भाग दिए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। यदि शांत है तो इनका शांत दशमलव प्रसार लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को आज आसान सा तरीका मैं बताऊंगा जो कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100% एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ लिया जाता है। तो आज आप लोगों को मैं सिखा के ही रहूँगा, तो आप सब वीडियो को खाली बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा। मेरा क्वेश्चन है कि 13/125 इसको हम लोगों को बिना भाग दिए बताना है कि यह जो है शांत है कि अशांत है। तो 13/25 125 जो है, सबसे पहले हम लोग इसका करते क्या है, देखिए जो भी शांत या अशांत पता करना है तो करना क्या है कि जो आधार में हर में जो आप लोगों को दिया है उसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो अब आपके पास 125 है, तो 125 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 125 का क्या करना है, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 125 हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 × 5 × 5। अगर आप सबको काटने डिवाइड करने नहीं आता है तो आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप से। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25, ठीक है। अब फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो देखिए 3 5 आया हमारे पास। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि 125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितना हुआ, 5 × 5 × 5, ठीक है, अर्थात कितना हो गया, 5 के घात में 3 हो गया इतना। देखिए हमको जब भी आप लोगों को शांत या अशांत प्रसार इसको बताना है तो इसमें करना क्या होता है, तो आप लोगों के आधार में, देखिए मैं आप लोगों को तरीका बता दे रहा हूँ कि आधार में आपका ठीक है, आधार में आपका जो है 2 के घात में n और 5 के घात में m, इस रूप का आपका आधार होना चाहिए। अगर इस रूप का है तब तो वह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अगर इस रूप का नहीं है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए पहले हम लोग आधार को चेक करते हैं क्या इस रूप का है। तो देखिए आपके पास था कितना, 13/125, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था कि 13 और 125 का आप फैक्टर किए थे तो 5 के घात में क्या आया था, 3 आया था। तो देखिए 5 के घात, ये वाला तो हमारा पोर्शन आ गया, लेकिन ये वाला इसमें नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अंश और हर में, ठीक है, देखिए 5 के घात में 3 है तो यहाँ यम हमारा 3 है, ठीक है। तो 2 के घात में 3 से अंश और हर में आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब 2 के घात में 3 से क्यों किए हैं, देखिए हम लोग को क्या लाना है, 2 के घात में जितना हो और 5 के घात में जितना हो, मतलब ये घात वाले हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और 5 और 2 यहाँ नीचे हमारा होना चाहिए। तो देखिए 5 के घात में 3 और 2 के घात में 3 आ गया, हो गया ना। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, 13 को एज टू ऐसे लिख लेना है, इंटू 2 का घन कितना हो जाएगा आपका, 2 का घन होता है 8, और आधार में आप इसको लिखे रहिए। देखिए जब घात बराबर हो, जब घात क्या हो, बराबर हो, तो आधार का हम सब गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी के 10 और घात में क्या हो जाएगा, 3, आपका 3 रहेगा। जब घात बराबर हो तो उतना लिख लेना है और आधार में क्या करना है, गुणा कर लेना, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, 13 में 8 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो 13 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24 हो गया और 8 एकम 8, ठीक है, और 2 हाथ से लगा था, कितना हो गया, 10। या तो 13 का आपको पहाड़ा आता है तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, 13 8 100, ठीक है, 4, ठीक है। अब देखिए अब नीचे क्या है आपका, ये 10 के घात 3 का मतलब कितना हो जाता है, 1000। 10 घात 3 का मतलब क्या होगा, 1000। जितना आपके घात में लगा हो आप उतना 1 के आगे 0 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करना है,
देखिए तीन ठो नीचे जीरो है ना, तो आप क्या करिए इन जीरो को हटा करके 3 अंक पर आपको क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.104। ठीक है, तो देखिए ये हम क्या कर दिए आपका, इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा था, पहले क्वेश्चन को आप देखिए, इनका शांत दशमलव प्रसार लिखिए, तो हमने शांत दशमलव प्रसार तो लिख दिया। अब हम लोग को बताना था शांत था कि अशांत था, तो आपका यहीं पर शांत अशांत यहीं पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए अगर इस रूप का आपका हो गया, इस रूप का 5 के घात, देखिए नीचे हमारा क्या होना चाहिए 2 के घात में, ठीक है, और 5 के घात में। अगर आपका ऐसा घात में हो गया तो ये जान लीजिए कि आपका यहाँ प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं आता है तो लिखना है अशांत होगा। तो शांत अशांत तो यहीं पता हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कहा था कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया आपका दशमलव प्रसार। तो अब यहाँ लिख लेना है आपको, आंसर इसका लिख लेना है कि 0.104 जो कि शांत दशमलव, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो आपका ये पता हो गया कि पहला वाला हमारा क्या है, शांत है। अब चलिए सेकेंड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सेकेंड वाला हमारा शांत है कि अशांत है। तो आपका देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका सेकेंड था यहाँ, ठीक है। अब देखिए आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, तो हमने आप लोगों को बताया क्या है कि जो आधार में होता है उसका सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 625 का पहले फैक्टर करते हैं। तो 625 का आप यहाँ गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो 5 से पहले डिवाइड करिए। देखिए अगर आपका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो आपका वह 5 से संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। तो 5 एक कम 5, 1 बच गया, 12 हो गया, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एक कम 5। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ कि 625 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 625 का अभाज्य गुणनखंड। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आया, 5 के घात में कितना आया 4। ठीक है, 5 के घात में 4। तो देखिए अब हमारा क्या था 14,588 जो था, और नीचे क्या था 625 था। तो इसको हमने नीचे वाले को क्या किया, सॉल्व किया, तो हमारा आया 14,588 और आधार में आ गया 5 के घात में 4। जब 5 के घात में 4 आ गया तो अब हम लोगों के आधार में 2 के घात में 4 को भी लाना है। तो 2 के घात में 4 हमारा घट रहा है, तो अंश और हर में 2 के घात से 4 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो इस व्यंजक पे परिमेय संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे गुणा किए हैं, तो इसीलिए अगर एक ही में गुणा करते चाहे ऊपर चाहे नीचे तो हमारा संख्या कम या ज़्यादा हो जाती। ठीक है, अब देखिए आपका आधार में क्या हो गया, इस रूप का हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 के घात में m और 5 के घात में n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इस रूप में हो गया। तो अब हमने आप लोगों को क्या बताया है कि नीचे का जैसे घात बराबर है तो आधार का आप लोगों को क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो देखिए 14,588 और इंटू 2 के घात में जो 4 है, ठीक है, यहाँ देखिए 2 के घात में 4 है, तो 2 के घात में 4 का मतलब कितना हो जाता है, गुणा कर लीजिए। देखिए 2 का 4 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 आपका आ गया। ठीक है, और नीचे देखिए 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया 5 दूना 10। अब देखिए घात में हम लोग को क्या करना है, 1 लिख लेना है। इतना जब आपका हो जाएगा, अब क्या करना है, देखिए पहले तो आपका यहाँ शांत प्रसार हो गया है, हमको चेक करना था कि शांत है या अशांत है। तो आप यहीं पर जब इस रूप का नीचे आपका जब इस रूप का हो जाए, इस रूप का, तो आप लिख दीजिए कि शांत है। अगर ये भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार बताइए तो ये क्रिया आगे की करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पता हो गया कि यहाँ क्या है, शांत है। तो अब देखिए 16 का इसमें जब गुणा किया जाएगा, ठीक है, इतना, और नीचे आपका देखिए 10 घात 4 है, मतलब कितने जीरो लगाने हैं, 4 जीरो। तो आप लोगों को 4 जीरो ऐसे लगा लेना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था कि जितने जीरो हों उतने अंक पे यहाँ से गिन करके काउंट करके हम लोग को क्या लगा लेना है, दशमलव। तो देखिए 4 जीरो है तो 1 2 3 4 अंक पे दशमलव लगा दिए, तो 23.3408 जो कि क्या है, जो कि शांत है। क्या है, शांत है। ठीक, तो सेकेंड नंबर का भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ।
अब देखिए, अब आपका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तो अब क्या करना है, नीचे वाले को हम लोग को क्या करना है, पहले फैक्टर कर लेना है। तो देखिए 343 का गुणनखंड करेंगे, 343 का जब फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 घात में 3। ये देखिए 7 का घन होता है, तो देखिए जब आपका 31 के बटे में 7 का घन आ गया, मतलब हमारा 5 के घात में नहीं आया और 2 के घात में भी नहीं आया। तो जब नहीं आया तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। तो यहाँ लिख देना है कि दशमलव प्रसार क्या है, जब इस रूप का आ जाएगा तो शांत, अगर इस रूप का नहीं आया तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर को देख लेते हैं। तो जब अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार हम सब नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, शांत रहता तो दशमलव प्रसार उसको निकाल देते। तो चलिए अब अगले वाले को देख लेते हैं। 51 बटा आपका है 1500। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 1500 का गुणनखंड करना है। आप लोगों को फैक्टर कर लेना है, 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 शून्य 0। ठीक है, 2 3 6, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। फिर किससे काटेंगे, अब इसको 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए। तो देखिए 3 1 कम 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 5 से काट लीजिए। ठीक है, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 1 कम 5, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है कि 51, देखिए ठीक है, 51 के बटे में ये आया जो फैक्टर उसको लिख लीजिए, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5। देखिए 2 हमारा आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन ये बीच में 3 आ जा रहा है। 3 से पहले इसको काट लीजिए। ठीक है, तो 17 3 51, 17 आ जाएगा ऊपर। तो देखिए अब क्या है, 17 और नीचे हमारा क्या आया, 2 के घात में 2, 2 ठो लिखा है, 2 लिख दीजिए, और 5 घात में 3। देखिए अभी 5 घात में 3 था, तो हम लोग को 2 के घात में भी 3 होना चाहिए था। तो आपका क्या क्या काम करेंगे कि 2 के घात में 1 से मतलब 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए अब हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया कितना, 17 दूना 34 हो गया। ठीक है, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 2 के घात में 3 और 5 के घात में 3। देखिए अब इस रूप का आ गया ना, जब इस रूप का आ गया तो यहाँ क्या है, शांत है। यह क्या है, शांत है। अगर नहीं आता तो अशांत रहता। अब जब शांत हो गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 34 के बटे में देखिए 10 हो गया और घात में क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, 34, अब देखिए 10 घात में 3 है, मतलब 3 जीरो लगाना है। अब 3 अंक पे दशमलव लगा देना है। तो देखिए 2 अंक है, अब इधर कोई अंक नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए 3 अंक पे दशमलव लगाना तो 0, ठीक है, 0 3 4। तो ये आपका क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।